आज का हमारा विषय है आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों। ऐसी क्या बात है कि मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि मनुष्य इस सृष्टि में बारंबार क्यों आता है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या संस्कारों को भोगना ही है या कुछ और कारण है। ऋषियों ने इस पे अध्ययन किया और ये समझा कि इस सृष्टि में मनुष्य यूं ही नहीं आता, उसका एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है ईश्वर का साक्षात्कार। जब तक हमारे भीतर ये लक्ष्य उजागर नहीं होता, हम केवल माया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अपनी पांचों इंद्रियों से माया के सुख को भोगते रहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हम बारंबार सृष्टि में क्यों आते हैं। क्या हर मनुष्य के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है? जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, हम सब बारंबार जन्म लेते हुए इस सृष्टि में आ रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत करने के उपरांत हम दोबारा से इस शरीर को छोड़ देते हैं और ये क्रम लगातार ही चलता जा रहा है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि केवल संस्कारों को भोगने के लिए हमारा जन्म नहीं होता। तो फिर हमारा जन्म क्यों होता है? ऋषियों ने ये जाना कि जब तक चेतना में संस्कार बाकी रहता है, हम बारंबार जन्म लेते रहते हैं और अगर हम जन्म लेंगे तो दुख सुख, लाभ हानि और इस तरह के कष्ट हमें आते ही रहेंगे। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग है? तो ऋषियों ने खोजा कि अगर मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाए तो अपने संस्कारों को समाप्त कर वह बार बार जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ सकता है। तो आध्यात्मिकता में आना मनुष्य के अपने ऊपर है। अगर वो माया को भोगना चाहता है और बारंबार इस सृष्टि में आना चाहता है तो उसको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अंश है, तो उसे आध्यात्मिकता में आना ही चाहिए, जो कि हमारे जन्म लेने का कारण होता है। और इस जन्म के कारण से अनभिज्ञ होने के कारण ही हम बारंबार इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और दुख सुख का भोग करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे संस्कारों से मुक्ति पाकर हम आध्यात्मिक मार्ग में चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार जन्म दर जन्म हमारी चेतना के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे भीतर पहले से संस्कार मौजूद थे और जन्म के उपरांत हमने विचार शक्ति के द्वारा नए नए संस्कारों को जन्म दिया। तो संस्कारों को मिटाने के दो कारण हैं। एक तो जन्म मरण से बाहर निकलना और मोक्ष को प्राप्त करना, दूसरा सुख दुख से बाहर निकलना। अगर कोई भी मनुष्य सुख दुख से बाहर निकलना चाहता है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आध्यात्मिकता के मार्ग पर आना ही पड़ेगा, अन्यथा वह इस सृष्टि में बार बार जन्म लेता रहेगा। तो इस क्रम को हम इस प्रकार से करते हैं। पहले हम नए संस्कारों का बनना बंद करते हैं और वो कैसे होता है? कोई भी क्रिया करने के बाद मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब हम कोई भी विचार नहीं करते हैं और गुरु में लय रहते हैं, उसके सतत स्मरण में रहते हैं, तो हमारे नए विचार नहीं आते और नए संस्कार नहीं बनते। अब बाकी रह जाता है पिछले जन्मों के संस्कारों को समाप्त करना। जब हम सहज मार्ग का अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे पुराने सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं
और चेतना में एक भी संस्कार बाकी नहीं रहता। फिर हम मोक्ष की स्थिति में आ जाते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं हम अपने गुरु में लय रहकर समर्पित होकर अपना ध्यान लगाते रहते हैं। सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हुए हम आध्यात्मिकता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन मरण के चक्कर से बाहर आ जाते हैं।